हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, बेटर होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी ओशियन पर। आज हम लोग दोस्तों एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं जो स्टैटिक का पार्ट है दोस्तों। लेकिन यह हमेशा हर एग्ज़ाम में, अब किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हर एग्ज़ाम में दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ से दिखाई देता है। तो आप टॉपिक समझ गए होंगे। यह जो थंबनेल है, यह टॉपिक देख करके आप समझ गए होंगे कि जो भारत में सभी अनुसंधान केंद्र हैं, आज हम उनके बारे में समझने वाले हैं। दोस्तों, ये जो भी हम लोग लिस्ट देखेंगे वह राज्यवार देखेंगे, यानी हर राज्य को देख करके और उस राज्य में कुल कितने अनुसंधान केंद्र हैं, तो राज्य को देखते हुए उसमें जितने भी अनुसंधान केंद्र होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे उनको हम लोग दोस्तों कवर करते हुए और कोशिश करेंगे कि याद करते हुए आगे बढ़ें। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि देखिए, कृषि के जो अनुसंधान केंद्र होते हैं, जो कृषि से संबंधित होते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे एक्स्ट्रा अनुसंधान केंद्र भी होते हैं जो साइंस से रिलेटेड होते हैं, जो खनिज से रिलेटेड होते हैं, या जो वन या मतलब दूसरी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं। तो मैंने इस क्लास में सारे ही जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं, चाहे वह कृषि से रिलेटेड हो चाहे दूसरे टॉपिक से रिलेटेड हो, मैंने सबको ही समेटने का प्रयास किया है। तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और इस क्लास के बाद आप क्लास पूरा देखेंगे। इस क्लास के बाद दोस्तों आपको इस क्लास का पीडीएफ इसी जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, और उस टेलीग्राम चैनल पर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। तो यह जो टेलीग्राम चैनल है इसको आप ज्वाइन करें और वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करके आप चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप वहाँ से लेकर के पीडीएफ लेकर के अपनी कॉपी में नोट कर लें, और चाहे तो यहीं आप नोट करते हुए चलें। ये जैसा आपको सुविधा लगे दोस्तों, ये आप अपने अनुसार कर लेना। लेकिन क्लास को पूरा देखना है। और केवल पीडीएफ के चक्कर में पढ़ेंगे तो देखिए, वास्तव में केवल पीडीएफ के चक्कर में पढ़ेंगे तो फिर वो लिखा का लिखा ही रहता है। हमें सुनी सुनाई चीज़ बहुत जल्दी याद होती है। तो इसलिए आप कोशिश करना कि क्लास को पूरा देखा जाए और यहीं क्लास में ही याद करने का प्रयास किया जाए, और जिसको मैं इम्पोर्टेंट कहूँगा उसको भी आप मार्क करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के हम अपनी क्लास को, जिसमें हम लोग अनुसंधान केंद्र, जितने भी हमारे अनुसंधान केंद्र हैं यानी अनुसंधान संस्थान हैं, इनके बारे में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले कर्नाटक में जितने भी अनुसंधान केंद्र हैं जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह केवल एक लिस्ट के रूप में है, फॉर्मेट के रूप में है। मैं अब यहाँ पे आपको ये बता दूंगा कि ये किस शहर में और कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। याद तो आपको करना है ना। तो याद आपको करना है और इसको याद कर लेना, ये बहुत ज़रूरी है। आप कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आप देखेंगे तो वहाँ पर अक्सर ही पूछ लिया जाता है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कर्नाटक में देखिए, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वह तो इसरो का जो अनुसंधान केंद्र है, इसरो का जो हमारा एक तरीके से राष्ट्रीय स्पेस सेंटर को जो मैनेज करता है, आपको पता है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे कहते हैं इसरो, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जिसकी स्थापना दोस्तों 1969 में हुआ था, 15 अगस्त 1969 को हुआ था। तो यह संस्थान बहुत ही इम्पोर्टेंट है और यह एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो ये तो हर स्टूडेंट को याद होना चाहिए कि इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। हालांकि इसके कई सारे संस्थान हैं, जैसे ये जहाँ से इसका लॉन्चिंग पैड है वह श्रीहरिकोटा में है, श्रीहरिकोटा द्वीप है, जहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। लेकिन इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों, ये पूछा जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यह इसरो का जो मुख्यालय है वह कहाँ पे होगा? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में होगा। तो ये तो आपको ध्यान रखना है। अरे ये क्या हो गया भाई, एक मिनट। ठीक है। तो दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो, और वैसे भी आप देखेंगे तो जितने भी साइंस से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड संस्थान होंगी वो मैक्सिमम कर्नाटक में ही हैं, है ना। मैक्सिमम आपको कर्नाटक में मिलेगा। और कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु दोस्तों, वह इलेक्ट्रॉनिक सिटी ही कहलाता है, मतलब एक तरीके से वो हब है।
है ना। जितने भी मतलब एक तरीके से स्पेस सेंटर को लेकर के संस्थाएं हैं या इलेक्ट्रॉनिक को लेकर के संस्थाएं हैं, ये सब बेंगलुरु में है। बेंगलुरु उसी चीज़ के लिए जाना जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है? कर्नाटक में, बेंगलुरु में है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, ये तो आपको याद रखना है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक, देखिए वैज्ञानिक आ रहा है तो ये भी बेंगलुरु में होगा। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, ये भी बेंगलुरु में है। इसके अलावा भारतीय विज्ञान, देखिए विज्ञान आ रहा है तो ये भी कहाँ पे होगा? बेंगलुरु में, कर्नाटक में। तो दोस्तों साइंस से रिलेटेड मैक्सिमम जो हमारे रिसर्च सेंटर हैं वो सब कहाँ पे हैं? कर्नाटक में ही हैं। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया इसरो में है, ये आपको ध्यान, इसरो है और ये बेंगलुरु में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम में कई बार रिपीट करता है, तो ये तो आपको ध्यान ही रखना है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे है? मैसूर में है। इसको आपको ध्यान ही रखना है ना। या आप ऐसे जैसे मैसूर को मसूर, जैसे मसूर का दाल होता है खाते हैं, तो ये खाद्य, इसको ऐसे जोड़ करके आप याद कर सकते हैं। हालांकि मैं याद करने का एक तरीका बता रहा हूँ कि ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। आपको पहले से याद है तब तो कोई बात नहीं है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको याद कर लेना है। तो ये कहाँ पे है? मैसूर, कर्नाटक। भारतीय खगोल, देखिए खगोल भौतिकी संस्थान, मैंने कहा ना जो स्पेस से संबंधित होगा, जो एक तरीके से ब्रह्मांड से संबंधित होगा, खगोल, ये सारी की सारी चीज़ें, पृथ्वी या जो भी रिसर्च होता है ना, ये सारी की सारी चीज़ें मैक्सिमम बेंगलुरु में मिलेंगी आपको, जो कर्नाटक में है। दूसरी जगह भी मिलेगा लेकिन मैक्सिमम जो है वह कर्नाटक के बेंगलुरु में है। केंद्रीय बागवानी, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय बागवानी, इसको कैसे याद कर सकते हैं? तो भारत का बगीचा किसे कहते हैं? भारत का उद्यान किसे कहते हैं? भारत का बाग या बगीचा या उद्यान किस शहर को कहते हैं? तो बेंगलुरु को ही कहते हैं। तो आप बागवानी अनुसंधान ये भी याद कर सकते हैं, बेंगलुरु में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान, तो बागवानी से भारत का जो उद्यान है, जो बाग है, वो किस शहर को कहते हैं? बेंगलुरु को ही कहते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। केंद्रीय पशु पोषण और शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान, ये भी कहाँ पे है दोस्तों? बेंगलुरु में है। तो ये सारी संस्थाएं बेंगलुरु में है। लेकिन मैंने आपको जो बताया है इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय आपको ध्यान रखना है, जो आपको नहीं भूलना है। एक केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान जो मैसूर कर्नाटक में है। शहर भी आपको एग्जाम में शहर लिखा होता है सामने, है ना, मेल मिलान करने के लिए आता है, सुमेलित करने के लिए आता है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और केंद्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये भी बेंगलुरु में है। क्लियर है? इसके अलावा एक चीज़ और भी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान, दोस्तों हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ जो रेशम होता है, रेशम का उत्पादन शहतूत के पत्तों पर दोस्तों, जो कोकून होते हैं, जो एक छोटे कीड़े होते हैं, उनको पाला जाता है और उसी से रेशम बनाया जाता है, तो रेशम के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। तो वैसे हम याद कर सकते हैं कि कर्नाटक में ही होगा। रेशम अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा? कर्नाटक में होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, कर्नाटक में, कर्नाटक के मैसूर में है, ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। रमन अनुसंधान संस्थान, ये भी दोस्तों बेंगलुरु में है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, ये भी बेंगलुरु में है। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, जो केंद्रीय रेशम अनुसंधान संस्थान है, तो दोस्तों ये मैसूर में है। ठीक है, अगले स्टेट के बारे में हम लोग देखते हैं, महाराष्ट्र में। तो दोस्तों महाराष्ट्र में क्या है? भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान, दोस्तों जिसको हम लोग बार्क कहते हैं, शॉर्टकट में इसी को बार्क कहते हैं ना, बार्क। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्राम्बे मुंबई में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको कभी नहीं भूलना है, ये भी एग्जाम में बार बार रिपीट करता है। टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, ये भी मुंबई में है। टाटा वाले जितने भी होंगे मैक्सिमम वो सब मुंबई में ही है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, दोस्तों पर्यावरण अनुसंधान संस्थान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है? तो ये नागपुर में है, नागपुर में। इसके अलावा नागपुर में दोस्तों जो संतरा है और नींबू है, उसका अनुसंधान केंद्र भी नागपुर में ही है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे है? नागपुर में है। इसको कैसे याद कर सकते हैं? और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, तो आप इसको ट्रिक बनाकर कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे हमारे बॉडी का अगर पर्यावरण गड़बड़ होता है तो हमारे नाक से मतलब नाक बहने लगता है, सर्दी हो जाता है। तो इस तरीके से याद कर सकते हैं कि अगर पर्यावरण गड़बड़ होता है हमारी बॉडी का तो नाक हमारा बहने लगता है ना, सर्दी हो जाता है हमको। तो इसलिए आप ध्यान रख सकते हैं नागपुर। तो पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा? नागपुर होगा। इसको ऐसे याद रख सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ये पुणे में है। मौसम विज्ञान विभाग ये पुणे में है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र ये भी पुणे में है, महाराष्ट्र में।
राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला ये पुणे में है और ये भी आपको याद कर लेना है, नहीं बोलना है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले शब्द हैं, क्वेश्चन है। केंद्रीय कपास, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मुंबई में केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र, तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मुंबई में है, ये भी बिल्कुल याद होना चाहिए। इसके अलावा केंद्रीय मछली पालन शिक्षा संस्थान मुंबई में है, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान नागपुर में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान पुणे में है। केंद्रीय, दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो संतरा है, साइट्रस है, तो इसमें संतरा और नींबू दोनों हैं, तो इनका अनुसंधान केंद्र अगर कभी भी आपसे पूछा जाए तो हमेशा आपको क्या बताना है? नागपुर में है दोस्तों, है ना, संतरा या नींबू। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर हम संतरा खाते हैं या अगर हम नींबू खाते हैं तो हमें जल्दी ही सर्दी हो जाता है, जुकाम हो जाता है और हमारा नाक बहने लगता है, तो इस तरीके से भी याद कर सकते हैं इसको, नागपुर में होगा। संतरा और नींबू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है ये? तो ये दोस्तों नागपुर में है। क्लियर है? केंद्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान, तो केंद्रीय अंगूर, अच्छा अंगूर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो अंगूर के लिए दोस्तों नासिक प्रसिद्ध है। अंगूर के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है अगर ऐसा पूछा जाएगा तो नासिक बताएंगे, लेकिन अंगूर का अनुसंधान केंद्र पुणे में है। अंगूर का अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? पुणे में है, ये भी पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय प्याज और लहसुन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है? तो ये भी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के राजगुरुनगर में है, तो ये ध्यान रखना है। प्याज आपको पता है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही होता है, वहाँ पे प्याज को कांदा बोलते हैं, तो प्याज का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में ही होता है। इसके अलावा अंगूर का भी सबसे ज़्यादा उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, संतरा नींबू का भी उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है, तो इसीलिए इनका अनुसंधान केंद्र वहीं पर है, महाराष्ट्र में ही है। क्लियर है? केंद्रीय अनार भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही होता है, तो केंद्रीय अनार अनुसंधान संस्थान भी सोलापुर महाराष्ट्र में है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें तो जो आपको ध्यान रखना है, एक केंद्रीय अंगूर अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय साइट्रस तो बहुत इंपॉर्टेंट है संतरा और नींबू के लिए, तो ये नागपुर है, ये जाना जाता है। केंद्रीय मधुमक्खी अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों पुणे में है, और कपास वाला इंपॉर्टेंट है, तो ये भी नागपुर में है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, ये नागपुर में है केंद्रीय एक मार्ग प्रयोगशाला। दोस्तों जो मार्किंग होता है, जो मोहर ठप्पा होता है, उसका अनुसंधान केंद्र, उसका मुख्यालय कहाँ पे है ना, प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो केंद्रीय एक मार्ग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये कहाँ पे होगा? नागपुर में है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, जहाँ पे नोट का मुद्रण छपाई होता है, हमारे यहाँ भारत में जो नोट बनता है, जो नोट की छपाई होती है दोस्तों, वह पुणे में, ये आपको ध्यान रखना है। पुणे है, नासिक होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से नासिक होना चाहिए। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, ये देख लेना आप दोस्तों कि ये पुणे है या नासिक है। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, ये कहाँ पे है? तो ये भी दोस्तों मुंबई में है। क्लियर है? इसके अलावा भारतीय भू चुंबकीय संस्थान, ये भी मुंबई में है। राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे है? ये दोस्तों पुणे में है, जो कि महाराष्ट्र में ही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सब फैक्ट आपको याद कर लेना है। एक मिनट दोस्तों, उत्तर प्रदेश में दोस्तों केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, औषधि अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है, और इसके अलावा विष अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। तो देखिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि लखनऊ, जो लखन जी थे, यानी जो भगवान लक्ष्मण थे, उनके, भगवान राम के जो छोटे भाई थे भगवान लक्ष्मण, तो उनके नाम पर ये लखनपुर या लखनऊ ऐसे है, ऐसे याद कर सकते हैं, लखनऊ है ना, लक्ष्मणपुरी है, एक राजा का भी नाम था लक्ष्मण, तो उन्हीं के नाम पर ये शहर है, तो लखनऊ है ना। भगवान के नाम पर लखन के नाम पर आपको याद कर लेना है। तो उनको औषधि की जरूरत थी, क्यों? क्योंकि उनको विष लग गया था, उनको विष वाला तीर लग गया था, बाण लग गया था, किसके द्वारा? मेघनाद के द्वारा, है ना। तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो विष औषधि की जरूरत किसको थी? तो भगवान लखन को थी, यानी लक्ष्मण जी को थी। तो इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये भी लखनऊ में है। भारतीय विष, देखिए विष किसको लगा था? भगवान लक्ष्मण को लगा था। तो भारतीय विष विज्ञान अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पे होगा?
लखनऊ में होगा। इसके अलावा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों इज्जत नगर, अच्छा इज्जत नगर कहाँ पे है, बरेली, तो बरेली में है दोस्तों, ये आपको याद होना चाहिए, बरेली में ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में है, ये भी यूपी में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, तो ये मथुरा में है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान दोस्तों मथुरा में है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। केंद्रीय गौ अनुसंधान संस्थान ये मेरठ में है, यूपी में ही है। भारतीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, कानपुर में चीनी भी है और कानपुर में दाल भी है। राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे है, कानपुर में है। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हरी सब्जी लिखा होता है, या केंद्रीय सब्जी या हरी सब्जी अनुसंधान संस्थान, ये वाराणसी में है। और अगर कभी आपसे पूछे वह सिटी जो हरी सब्जियों के लिए जाना जाता है, तो आपको वाराणसी बताना है। वाराणसी हरी सब्जियों के लिए जाना जाता है दोस्तों। यहाँ से विदेश में जो अरब क्षेत्र के जो देश हैं, उन खाड़ी के देशों में भी यहाँ से सब्जी को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है, निर्यात किया जाता है। क्लियर है, एक्सपोर्ट किया जाता है, वहाँ पे निर्यात किया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हरी सब्जियों के लिए। केंद्रीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, वाराणसी में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, तो मैंने अभी बताया आपको, दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र, और ये कानपुर में है, तो ये आपको याद हो जाना चाहिए। केंद्रीय पोल्ट्री अनुसंधान संस्थान ये इज्जत नगर बरेली में ही है, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्रीय अमरूद अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय बीज अनुसंधान और प्रौद्योगिकी संस्थान वाराणसी में है। केंद्रीय गन्ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गन्ना अनुसंधान संस्थान, और ध्यान रखना है गन्ना अनुसंधान संस्थान एक तो लखनऊ में है और दूसरा दोस्तों तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भी है। वहां पर भी अनुसंधान केंद्र है और यहाँ पर भी अनुसंधान केंद्र है जो लखनऊ है। तो लखनऊ में भी अनुसंधान केंद्र है गन्ना का और कोयम्बटूर में भी है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो या तो कोयम्बटूर होता है या तो लखनऊ होता है। अगर कभी दोनों दे दे तो अगर अनुसंधान केंद्र पूछेगा तो आपको लखनऊ बताना है, और गन्ना प्रजनन केंद्र पूछेगा, गन्ना प्रजनन केंद्र, तो वो आपको कहां बताना है, कोयम्बटूर। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर और गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ। लेकिन अगर कोई एक ऑप्शन होगा, क्वेश्चन वैसे ही रहेगा, अगर एक ऑप्शन होगा तो आप उसे ही टिक कर देंगे। लेकिन अगर दोनों ऑप्शन होंगे तो आप क्वेश्चन देख लेना कि क्या पूछ रहा है। अगर वो पूछ रहा है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र तो आप लखनऊ को बताएंगे, केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र पूछ रहा है तो आप कोयम्बटूर को बताएंगे, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, यूपी में ही होता है। इसके अलावा गुड़ सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, यूपी में ही होता है। चीनी सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, यूपी में ही होता है। इसलिए इन सबका अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में ही है। क्लियर है। तो गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, गुड़ अनुसंधान केंद्र भी लखनऊ में है, लेकिन चीनी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश के कानपुर में। क्लियर है। केंद्रीय पक्षी शोध संस्थान ये भी इज्जत नगर बरेली में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पक्षी अनुसंधान केंद्र पूछा जाता है, पक्षी शोध संस्थान, ये भी इज्जत नगर बरेली। राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान ये झांसी, उत्तर प्रदेश के झांसी में है। ये सब ध्यान रखना है। दोस्तों उत्तराखंड में भी कई सारे अनुसंधान केंद्र हैं जो आपको ध्यान रखना है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में ही रिपीट करने वाला ये क्वेश्चन है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान केंद्र दोस्तों कहाँ पे है, तो ये देहरादून में है। केंद्रीय मृदा और जल संरक्षण अनुसंधान संस्थान ये कहाँ है, तो ये भी देहरादून में है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ये कहाँ पे है, तो ये भी देहरादून में है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान दोस्तों कहाँ पे है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, तो ये भी कहाँ पे है, रुड़की में, उत्तराखंड के रुड़की में राष्ट्रीय जल संस्थान। लेकिन रुड़की में इससे ज़्यादा जो भवन अनुसंधान संस्थान है, भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रुड़की में है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसको, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों रुड़की में है। इसके अलावा राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान ये भी रुड़की में है। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान, जो दृष्टि बाधित लोग हैं उनके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये भी देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय वन्य जीव अनुसंधान संस्थान, तो ये भी कहाँ पे है, देहरादून में है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भी कहाँ पे है, देहरादून में है। इसके अलावा दोस्तों अगला जो हमारा राज्य है वह है राजस्थान। तो राजस्थान में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं हम सब देख लेते हैं। राजस्थान के अनुसंधान केंद्र कहाँ राजस्थान में कहाँ पे हैं।
तो केंद्रीय शुष्क, देखिए राजस्थान में सूखाग्रस्त क्षेत्र है और सूखाग्रस्त क्षेत्र होगा इसलिए मरुस्थली, सूखा या ऊंट, ऊंट वहां पे बहुत ज्यादा चलता है क्योंकि रेगिस्तान का जहाज किसे बोलते हैं, ऊंट को ही बोलते हैं। तो ऊंट अनुसंधान केंद्र भी कहाँ होगा, बीकानेर राजस्थान में ही होगा। इसके अलावा केंद्रीय शुष्क क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र मतलब सूखा क्षेत्र, तो ये कहाँ पे होगा अनुसंधान केंद्र, जोधपुर। दोस्तों जोधपुर है, जोधपुर को सूर्य नगरी बोलते हैं, तो ये कहाँ पे है, राजस्थान में, ठीक है। इसके अलावा केंद्रीय मरुस्थल अनुसंधान संस्थान, देखिए मरुस्थल कहाँ पे है, राजस्थान में ही है, तो ये भी जोधपुर में है, ठीक है, राजस्थान में। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, देखिए राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे था, कर्नाटक के बेंगलुरु में, लेकिन यहाँ पे केंद्रीय शुष्क बागवानी पूछ रहा है, सूखा हुआ बागवानी, जो सूखे सूखे क्षेत्र की बागवानी है, तो ये कहाँ पे है, बीकानेर राजस्थान। केंद्रीय तेलवर्णी फसल अनुसंधान संस्थान, ये अजमेर राजस्थान। राष्ट्रीय सरसों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भरतपुर में है और आपको ये याद होना चाहिए, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान। सबसे ज़्यादा सरसों या तिलहन का उत्पादन राजस्थान में ही होता है, तो तिलहन का उत्पादन सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान में ही है। ये आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अगर पूछा जाएगा तिलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो वो राजस्थान में नहीं है, वो हैदराबाद में है। वो कहाँ पे है, वो आगे आप पढ़ेंगे, हैदराबाद में है। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो बीकानेर में है और ये भी आप याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर राजस्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो हमारा स्लाइड है वह तेलंगाना के बारे में है दोस्तों। तेलंगाना, तो तेलंगाना में कौन कौन से अनुसंधान केंद्र हैं वो देखते हैं। कोशिकीय और आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो कि हैदराबाद में है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ है, ये भी हैदराबाद में है और इसको भी आपको याद कर लेना है। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, हैदराबाद में, क्लियर है। इसके अलावा राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड, ये कहाँ पे है, तो ये भी हैदराबाद में है। मछली को लेकर के राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड कहाँ पे है, हैदराबाद में है। तेलंगाना में आप याद कर सकते हैं, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, तो वहीं पर है। केंद्रीय तिलहन अनुसंधान निदेशालय, तो तिलहन अनुसंधान निदेशालय कहाँ पे है, ये भी हैदराबाद में है। केंद्रीय मोटे अनाज अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पे है, हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये, रेलवे के आप एग्जाम में देखेंगे तो हमेशा ये आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में, ये तो आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पे है, हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ पे है, तो ये भी हैदराबाद में है और ये भी अगर याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है, क्लियर है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और अगला जो है दोस्तों ये गोवा है और गोवा में 2 अनुसंधान केंद्र हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। गोवा में 2 अनुसंधान केंद्र हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जिन्हें आपको याद करना ही चाहिए। पहला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान और ये कहाँ है, तो गोवा की राजधानी जो पणजी है वहाँ पर है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, गोवा की राजधानी पणजी है तो वहाँ पर है। इसके अलावा केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये ओल्ड गोवा में 2 ही स्टेट हैं, 2 ही गोवा के भीतर 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो एक ओल्ड गोवा है और एक गोवा है, तो ये ध्यान रखना आपको। केंद्रीय तटीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, ओल्ड गोवा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये तो आपको नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला जो है वह ओडिशा है, क्लियर है। ओडिशा में दोस्तों 2 अनुसंधान केंद्र हैं और दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, मतलब दोनों ही आपको याद करना है। पहला है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे है, कटक उड़ीसा। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये कटक उड़ीसा है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तो आपको भूलना ही नहीं है ना। सबसे ज़्यादा जो चावल का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा टाइप के जो चावल का वैसे तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है, लेकिन वैरायटी चावल की जो वैरायटी है सबसे ज़्यादा वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में मिलता है। तो छत्तीसगढ़ जो महानदी बेसिन है वह स्पेशली धान का कटोरा ही कहलाती है, क्योंकि धान का सबसे ज़्यादा वैरायटी जो महानदी की घाटी है उसी क्षेत्र में, और महानदी के मुहाने पर ही कटक है उड़ीसा में। तो उड़ीसा छत्तीसगढ़ बिल्कुल सटा हुआ स्टेट है और ये सब चावल के उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, चावल की वैरायटी के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो कटक है यह राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि
विश्व चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? विश्व चावल अनुसंधान केंद्र, तो वह जो फिलीपींस की राजधानी मनीला है वहां पर विश्व चावल अनुसंधान केंद्र है। भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भुवनेश्वर में है जो कि उड़ीसा में ही है। क्लियर है? तो ये दो अनुसंधान केंद्र उड़ीसा के हैं जो आपको याद रखने हैं। हरियाणा के दोस्तों, तो हरियाणा के अनुसंधान केंद्र देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो करनाल हरियाणा में है। तो करनाल दोस्तों ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला क्वेश्चन है ये, जो बार बार रिपीट करता है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मानेसर, ये भी कहाँ पे है? हरियाणा में। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हिसार, है ना। और बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? मखदूम, जो मथुरा था। और भैंस अनुसंधान संस्थान ये हिसार, जो कि हरियाणा है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान ये करनाल, ठीक है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान करनाल, ये भी हरियाणा, याद कर लें। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद, हरियाणा। तो हरियाणा के ये सब अनुसंधान केंद्र हैं दोस्तों। इसके अलावा हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग तमिलनाडु को देखते हैं। तमिलनाडु को, तो तमिलनाडु का दोस्तों जो अनुसंधान केंद्र है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कलपक्कम में है। इसके अलावा केंद्रीय चमड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, चमड़ा अनुसंधान केंद्र तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट करता है। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है दोस्तों, चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई, चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई। तो ये आप बिल्कुल कनेक्ट कर लेंगे और इसको तो नहीं भूलना है आपको। राष्ट्रीय तपेदिक अनुसंधान संस्थान, ये भी कहाँ पे है? चेन्नई में। जो तपेदिक बुखार होता है दोस्तों, यह कहाँ पे है? तो ये भी चेन्नई में। इसके अलावा केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो ये कोयम्बटूर। और एक गन्ना अनुसंधान केंद्र मैंने आपको बताया था कहाँ पे है, तो एक गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है और एक गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है वो कोयम्बटूर में है। तो ऑप्शन अगर लखनऊ होगा तो लखनऊ टिक करेंगे, अगर कोयम्बटूर होगा तो कोयम्बटूर टिक करेंगे, अगर दोनों होगा तो आप लखनऊ को वरीयता देंगे। लखनऊ में गन्ना अनुसंधान केंद्र होगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा कि गन्ना प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तब आप कोयम्बटूर बताएंगे। गन्ना प्रजनन केंद्र कोयम्बटूर। तो गन्ना, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान ये कोयम्बटूर, तमिलनाडु। केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान दोस्तों ये है केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, ये एक ही है, मैंने 2 बार में लिख दिया है इसको। केंद्रीय गन्ना प्रजनन केंद्र, कई बार यही लिखा होता है केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और ऑप्शन में लखनऊ नहीं होता तो कोयम्बटूर सही हो जाता है, तो इसलिए मैंने इसको 2 बार में लिख दिया। केंद्र वैसे वास्तव में केंद्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान है जो कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। क्लियर है? केंद्रीय जल अनुसंधान संस्थान ये भी चेन्नई में है। केंद्रीय केला दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये केला अनुसंधान संस्थान, और ये कहाँ है? ये तिरुचिरापल्ली में है, जिसको त्रिचनापल्ली भी बोलते हैं। तिरुचिरापल्ली या इसी शहर को त्रिचनापल्ली भी बोलते हैं। तो तिरुचिरापल्ली या त्रिचनापल्ली ये केंद्रीय केला अनुसंधान संस्थान, जो कि आपको याद रखना है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान ये कराईकुड़ी तमिलनाडु में है ये भी। तो ये सब तमिलनाडु के अनुसंधान केंद्र हैं जो आपको याद करने हैं। इसके अलावा दोस्तों पश्चिम बंगाल के अनुसंधान केंद्र हम लोग देखते हैं। तो साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में। SN बोस, तो ये कौन है? सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे है ये, सत्येंद्र नाथ बोस राष्ट्रीय मूल विज्ञान केंद्र, तो ये कहाँ पे है? कोलकाता पश्चिम बंगाल में है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा केंद्रीय कांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। केंद्रीय कांच और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा जो आपको याद करना है। केंद्रीय अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान, देखिए अगर केवल मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान होगा तो वो हैदराबाद होगा, लेकिन अंतर्देशीय मात्स्यिकी, अगर अंतर्देशीय मतलब समुद्र के किनारे नहीं भीतर, तो अंतर्देशीय मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान की बात होगी तो ये कहाँ पे होगा? पश्चिम बंगाल में। जो बैरकपुर है ये कोलकाता के पास में, ये बैरकपुर, तो ये पश्चिम बंगाल में होगा। केंद्रीय जूट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय जूट अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे होगा? ये बैरकपुर पश्चिम बंगाल, बैरकपुर पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ये कहाँ पे है? ये भी कोलकाता में है। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ये भी कोलकाता में है। तो ये सब जो इंपॉर्टेंट मैंने बताया वो आपको नहीं भूलना है। इसके अलावा भारतीय रासायनिक जैविकी संस्थान भी कोलकाता में है। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। केंद्रीय कहाँ गया भाई? ठीक है, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग, केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग
अनुसंधान संस्थान, तो ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको। इसके अलावा दोस्तों एक अगर आपसे पूछा जाता है चाय बोर्ड, चाय बोर्ड कहाँ पे है, चाय बोर्ड, दोस्तों देखिए चाय अनुसंधान संस्थान असम के जोरहाट में है, लेकिन चाय बोर्ड की बात होगी तो ये कोलकाता में होगा, कोलकाता। अगर चाय बोर्ड लिखा होगा कोलकाता, तो चाय बोर्ड लिखा होगा तो ये कोलकाता में होगा, लेकिन चाय अनुसंधान केंद्र होगा तो वो जोरहाट असम में होगा। क्लियर है, ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों केरल, केरल में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल की राजधानी में तिरुवनंतपुरम में है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मसाला, सबसे ज़्यादा मसाला कहाँ पे होता है, केरल में, तो वहीं पर होगा। तो केंद्रीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान ये केरल के कोझिकोड में है। केंद्रीय मत्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान कोचीन केरल में है। केंद्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनुसंधान संस्थान कोचीन केरल में है। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान तिरुवनंतपुरम केरल में है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान। दोस्तों जो केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो कासरगोड केरल में है, कासरगोड केरल में है, तो ये भी आपको नहीं भूलना है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड केरल, ये कई बार पूछा गया है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर थुम्बा तिरुवनंतपुरम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आप ध्यान रखेंगे, इसके अलावा केंद्रीय नारियल अनुसंधान केंद्र कासरगोड याद रखेंगे, और इसके अलावा स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर थुम्बा तिरुवनंतपुरम, ये भी आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए। क्लियर है। आगे दोस्तों झारखंड में, और झारखंड के जो अनुसंधान केंद्र हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे ही इंपॉर्टेंट हैं इसमें। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला जमशेदपुर, दोस्तों जमशेदपुर जो है वो आपको पता है कि इस्पात के लिए ही जाना जाता है, भारत का इस्पात नगरी किसे कहते हैं, जमशेदपुर को, जो कहाँ पे है, झारखंड में। तो राष्ट्रीय धातु देखिए धातु विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पे होगा, जमशेदपुर, क्योंकि इस्पात नगरी किसे बोलते हैं, जमशेदपुर, तो आप वैसे ही याद कर सकते हैं। केंद्रीय खनन, दोस्तों खनन के लिए कोयला का खनन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, स्पेशली जो झरिया है, जो धनबाद है, वह खनन के लिए जाना जाता है। जो झारखंड का झरिया है, जो धनबाद है ना, ये कोयला के लिए जाना जाता है। तो केंद्रीय खनन और ईंधन अनुसंधान संस्थान, तो ये धनबाद में है, ये भी आपको याद हो जाना चाहिए। दोस्तों भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान, ये दोस्तों कहाँ पे है, रांची में। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, रांची में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान ये जादूगोड़ा में, जादूगोड़ा में दोस्तों यह यूरेनियम का खान है, और यहाँ से सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन होता है भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादन जादूगोड़ा में होता है। तो केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान जादूगोड़ा में है, जो झारखंड में है। तो झारखंड के चारों ही अनुसंधान केंद्र आपको बिल्कुल रटे होने चाहिए, बिल्कुल याद होने चाहिए कि कौन सा कहाँ पे है। क्लियर है। आगे दोस्तों आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में तो एक ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे मोटे तो बहुत सारे होंगे, एग्जाम के पर्पज से जो इंपॉर्टेंट है केवल मैंने उसे ही लिया है। तो ये देखिए एक ही है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, क्योंकि तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है, आंध्र प्रदेश में। क्लियर है। तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा दोस्तों, राजमुंदरी आंध्र प्रदेश, राजमुंदरी जो कि गोदावरी नदी के तट पे है दोस्तों, तो ये राजमुंदरी है, उसी के मुहाने पर है, और ये तंबाकू अनुसंधान केंद्र के लिए जाना जाता है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो ये भी बिल्कुल आपको रटा होना चाहिए। क्लियर है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं, और अगला जो स्टेट है हमारा वो है गुजरात। गुजरात में कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं हम लोग वो देखते हैं। तो अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद गुजरात, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद, ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान अहमदाबाद, अहमदाबाद दोस्तों कपड़ा के उद्योग के लिए ही जाना जाता है, कपड़ा नगरी अहमदाबाद कहलाता है। प्लाज्मा अनुसंधान दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो रेलवे में इतनी बार पूछा हुआ है कि क्या बताया, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान गांधीनगर, ये भी बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर दोस्तों ये भी याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है, अगर नहीं याद होता है तो कोई बात नहीं है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कुछ बार पूछा गया है, ये कम से कम 3-4 बार पूछा गया है, तो इसलिए अगर याद कर लें तो ज़्यादा बेटर है। केंद्रीय नमक, ये तो आपको पता ही होगा, केंद्रीय नमक समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान, ये भावनगर में है, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान भावनगर में। तो ये भी याद, कुछ भी ट्रिक बना करके, जैसे
इसको ट्रिक बना लीजिए कि सबसे कम भाव किसका होता है, जिसका कोई भाव नहीं होता, तो वो नमक ही है, सबसे सस्ता ही है ना। घरेलू सामान जितने भी हम लोग यूज करते हैं उनमें सबसे सस्ता क्या होता है, नमक होता है। तो नमक का कोई भाव नहीं है, तो नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ पर मिलेगा, भावनगर में। इस तरीके से जोड़ करके इसको याद कर सकते हैं। ये केवल याद करने के लिए आपको बताया गया एक ट्रिक है, लेकिन अगर आपको पहले से ही याद है तब तो बेटर है, अच्छा है, तब तो सबसे अच्छी बात है। नई दिल्ली में दोस्तों, तो नई दिल्ली में बहुत सारे अनुसंधान संस्थान हैं। नई दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा अनुसंधान संस्थान है, लेकिन हमें सारे ही नहीं रटने हैं। राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला नई दिल्ली में है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बिल्कुल भी नहीं भूलना है, हर एग्जाम में बार बार रिपीट करने वाला क्वेश्चन है ये। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान ये भी कहाँ पे है, नई दिल्ली में है, ये भी याद कर लें आप। राष्ट्रीय प्रतिरोध या प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, प्रतिरोध या प्रतिरक्षा अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय प्रतिरोध या प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, ये भी कहाँ पे है, तो ये भी नई दिल्ली में है दोस्तों। जो सिक्योरिटी होता है तो उसका प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में होगा। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जो एम्स है वो भी कहाँ पे है, नई दिल्ली में। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण हो या सड़क अनुसंधान केंद्र हो, इन सब का जो मुख्यालय होगा वो कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में होगा, क्योंकि वो कैपिटल है, चारों तरफ के सड़कों का अनुसंधान कर लेगा। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भी कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। और सड़कों के ऊपर जो रिसर्च होता है वो भी कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में होगा। तो केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान भी कहाँ पे होगा, नई दिल्ली में होगा। इसके अलावा केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान भी कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, कुछ स्टूडेंट इसके बारे में जानते होंगे कि देहरादून में भी है और कोलकाता में भी है। तो दोस्तों ये इसी की शाखा है, लेकिन मेन ब्रांच नई दिल्ली में ही है। जो इसको स्थापित किया था 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने, एलेक्जेंडर कनिंघम। और इसीलिए भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं, एलेक्जेंडर कनिंघम को कहते हैं। तो इसलिए दोस्तों ये ध्यान रखना है आपको, 1861 में ये स्थापित हुआ था। तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, हेड क्वार्टर नई दिल्ली में है, लेकिन इसका एक जो शाखा है, एक शाखा तो इसका देहरादून में है और दूसरा शाखा कहाँ पे है, तो दूसरा शाखा इसका एक और जो कोलकाता में है। क्लियर है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। और अगला जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में कौन कौन से रिसर्च सेंटर हैं, तो राष्ट्रीय पर्यावरण स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पे है, भोपाल में है। इसके अलावा केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान बिल्कुल भी नहीं भूलना है आपको। तो ये कहाँ पे है, भोपाल, ठीक है। केंद्रीय मृदा और फसल प्रबंधन संस्थान भोपाल, दोस्तों ये भी ध्यान रखना है। केंद्रीय मसूर अनुसंधान संस्थान ग्वालियर। केंद्रीय मानव संग्रहालय इंदिरा गांधी के नाम से है ये, तो ये भी कहाँ पे है, भोपाल में है। तो ये भी आपको याद हो जाए तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन ये तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान दोस्तों भोपाल, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। चलिए अगला है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में है दो, और दोनों के दोनों ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये आपको दोनों ही बिल्कुल याद हो जाने चाहिए। पहला है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पे है, शिमला। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, शिमला की सब्जी, आलू की सब्जी, है ना, दोनों एक तरीके से सब्जी हैं। तो आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, सब्जी है, तो शिमला के साथ बना लीजिए इसको। तो इस तरीके से इसको जोड़ करके आप याद कर सकते हैं, आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे होगा, शिमला में। इसके अलावा दोस्तों मशरूम, तो मशरूम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो ये सोलन में है, ध्यान रखना है, सोलन, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। मशरूम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, सोलन में है। तो ये भी आपको याद हो जाना चाहिए बिल्कुल, ये दोनों के दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, पूछा जाता है। इसके अलावा सिक्किम, सिक्किम दोस्तों आपको पता है कि जैविक खेती के लिए जाना जाता है, जैविक खेती के लिए जाना जाता है। वहाँ पर रासायनिक खाद पूर्णतः प्रतिबंधित है, जो सिक्किम स्टेट है हमारा, तो ये जैविक खेती के लिए जाना जाता है। तो केंद्रीय जैविक खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ पे होगा, तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक में ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है, चाहे तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। असम, असम में दोस्तों एक ही अनुसंधान केंद्र है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय चाय अनुसंधान केंद्र, और ये कहाँ पे है, जोरहाट में, असम के जोरहाट में। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछा जाता है, इसको भी आपको नहीं भूलना है, बिल्कुल इसको याद हो जाना चाहिए आपको। इसके अलावा दोस्तों चंडीगढ़, चंडीगढ़ देखिए भारत का सबसे छोटा क्षेत्र है ना, अभी तक जितने बड़े बड़े राज्य आप देख रहे थे उनमें सबसे छोटा है, ये बहुत छोटा है। तो इसलिए सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान, सूक्ष्म जीव आप याद कर सकते हैं, क्योंकि चंडीगढ़ बहुत छोटा है, तो छोटा है तो इसलिए सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पे होगा, चंडीगढ़ में। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान
चंडीगढ़। तो चाहे जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान पूछे, चाहे सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान पूछे, बताना आपको क्या है, चंडीगढ़ बताना है। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इसके पहले का ये सब याद हो गया होगा। अब अगला है जम्मू कश्मीर, और जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक अनुसंधान केंद्र इंपॉर्टेंट है, उच्च अक्षांशों का अनुसंधान प्रयोगशाला। तो उच्च अक्षांश मतलब सबसे ऊपर से जो अक्षांश है ना, सबसे ज्यादा, आपको पता है ग्लोब पर जितना जो अक्षांश ऊपर होता है उसका नंबर ज्यादा होता है। तो उच्च अक्षांश, तो भारत में भी सबसे उत्तर में सबसे ऊपर उच्च अक्षांश कहाँ पे होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर सबसे ऊपर है। हालांकि उसके ऊपर तो लद्दाख भी है, तो जम्मू कश्मीर लद्दाख को एक साथ जोड़ करके याद कर सकते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर में ही है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला। तो ये गुलबर्गा में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर के गुलबर्गा में है। ये बिल्कुल याद हो जाना चाहिए आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास बहुत हेल्पफुल होगा, और दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। अगर सच में अच्छा लगा तो चैनल को दोस्तों बिना सब्सक्राइब किए ना जाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों मिलते हैं हम लोग क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।